हाय एवरीवन। तो यार एक छोटी सी मोटिवेशन वीडियो है। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं रिगार्डिंग मतलब कुछ भी, इतनी सारी कंप्लेंट्स, इतनी सारी टेंशन्स हैं। अगर आप एक कमेंट, किसी भी वीडियो का कमेंट बॉक्स उठा के पढ़ो ना, तो आप उसमें देखोगे कि कितने सारे लोगों को टेंशन है। लाइक कोई बोल रहा है मेरे टास्क अप्रूव नहीं हुए हैं, कोई कह रहा है कि टास्क अभी भी कोई कह रहा है टास्क अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई बोल रहा है कि वेरीफाई नहीं हुए, कोई बोल रहा है कि टास्क वेरीफाई हो गए लेकिन उसके आगे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कह रहा है मेरे पास इंसफिशिएंसी टास्क नहीं आया, कोई बोल रहा है मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज नहीं आया, कोई कह रहा है कि यार मैं तो सर्विस जो ट्रेनिंग थी वो उसमें भी कुछ नहीं भरा है, और मैं तो मेरे पास तो ओएल भी नहीं आया, मेरे टास्क भी पेंडिंग है, अब क्या होगा। मतलब कितनी सारी टेंशन है। आपको पता है अभी ये स्टार्टिंग है, पता है आपको। लाइक अभी हमने क्या ही किया है। जैसे मैं अपना केस लेती हूँ, अगर मेरे पास ऑफर लेटर भी आ गया है ना, तो क्या ही है। अभी अभी ऑफर लेटर के बाद क्या, अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आएंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बाद हमारे पास उसका टेस्ट होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के। उसके बाद भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। उसके बाद जॉइनिंग का कुछ पता नहीं है कब तक आएगी। किसी को जनवरी, आप समझ रहे हो, 2022 सितंबर में जो लोग सितंबर भी नहीं, अगस्त में जो लोग अ, अगस्त में 2022 में जिनको पता चल गया था कि वो एसेंचर में प्लेस्ड है, उनकी जॉइनिंग जनवरी 2023 में आई है। तो अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। समझ रहे हो बात। लाइक इतनी सारी टेंशन। थोड़ा पॉजिटिव रहो। अगर एसेंचर में ही जॉइनिंग लेनी है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ और थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था। जब मुझे ना मेरे एक फ्रेंड से पता चला था कि जो एसेंचर है, एसेंचर ने जो टास्क है वो टास्क आ गए हैं सबके, और उनको 1 महीने के अंदर हमें, 1 महीना या शायद 10 दिन थे के अंदर हम टास्क अपलोड करना है। ये पता था, ये मुझे पता चल गया था। आप सोचो मेरे पास ना 1 महीने तक कोई भी टास्क नहीं आया था। 1 महीने तक, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार सब, मेरे को लग रहा था सबको आ गया है सिर्फ मुझे नहीं आया। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिसपे मैंने डाला था कि यार टास्क नहीं आ रहा है। फिर मुझे पता चला सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर ये चीज़ है कि अगर मैं देख रही हूँ ना कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि यार हो सकता है। फिर मुझे पता चला बैच वाइज, फिर मैंने एक सीनियर से बात करी, उन्होंने कहा बैच वाइज चीज़ें होती हैं। तो फिर थोड़ी-सी अ, अंदर से रहा कि हाँ, चलो ठीक है। तो वो लास्ट स्टेज थी जब मैंने टेंशन ली थी उसके लिए। जब वो नहीं आए थे, उसके बाद कितने दिन अप्रूवल के लिए लगे हैं। उसके बाद एक टास्क रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो टास्क फिर से अप्रूव्ड हुआ। फिर इनसफिशिएंसी टास्क आ गया। फिर इनसफिशिएंसी टास्क 5 से 6 दिन बाद अप्रूव हुआ। फिर इनसफिशिएंसी के बाद वो आया व्हाट्सएप मैसेज। और मेरे एक सब्सक्राइबर में ऐसा हुआ था, एक सब्सक्राइबर हमारे में है, वो हमारे सीनियर है, और उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके पास आज लाइक सुबह आया है ओएल का मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, और अभी आया है तुरंत क्या, तुरंत आ गया उनके पास ऑफर लेटर। तो मेरे को यही था कि सुबह आएगा मैसेज, और फिर 1 दिन के अंदर आ जाएगा हमारा ओएल। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे 5 दिन बाद, लाइक 31 मार्च को मेरा आया था ओएल का व्हाट्सएप का मैसेज, और 5th को आया था मेरा, 4th या 5th को आया था ओएल। तो मतलब 5 दिन का गैप। तब भी मेरे को लग रहा था कि यार आना होगा तो अब तो आ ही जाएगा, मैसेज आ गया है। और लेकिन आप लोगों के इतने सारे मैसेज हैं कि यार मुझे व्हाट्सअप मैसेज आ गया लेकिन ओएल नहीं आया। तो ओएल आ जाएगा, अगर व्हाट्सअप मैसेज आ गया है तो ओएल भी आ ही जाएगा, कहाँ ही जाएगा। ठीक है। तो परेशान मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो यार। कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको एसेंचर में रहना ही है, आपका कंफर्म है कि आपको एसेंचर में ही रहना है, तो फिर आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि कब यहाँ पर क्या होगा किसी को नहीं पता। लाइक सच में उसमें उसमें भी लिखा है, क्या वो जो अभी आया था ओएल, उसमें लिखा है कि एसेंचर के पास ये राइट है
कि अगर हम इतनी सी भी गलती करते हैं तो वो हमें रिवोक कर सकता है। तो फिर अगर हम इतनी सारी टेंशन लेके सारी चीज़ें करेंगे तो फिर हमारा बंटाधार है ना? तो कम टेंशन लेते हैं और खुशी खुशी सारे काम करते हैं। एसेंचर तो है ही है। अगर आपके पास एक आध कंपनी के ऑफर और हैं देन वेरी गुड, तो कोई टेंशन लो ही मत। पर अगर नहीं है, सिर्फ एसेंचर भी है, तब भी टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं होने वाला, सब चिल है, एकदम बेस्ट है, कोई परेशानी नहीं है। ओके। तो अपनी क्वेरी पूछो। यूट्यूब पे पूछना है तो यूट्यूब पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछना है तो टेलीग्राम पे पूछो, कहीं भी पूछो, किसी से भी पूछो। बस अपनी क्वेरी सॉल्व करो। सारा कुछ अपने माइंड में रखो कि यार इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। एसेंचर ज्वाइन करने से पहले ही तुम्हें पता होगा कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है ना? तो जब हमें ये चीज़ पता है तो फिर हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो तो फिर बस ठीक है, आप भले ही आपका आपका प्रोसीजर स्लो जाए, पर आपका प्रोसीजर जाएगा, आप पहुँच जाओगे कंपनी तक, अगर आप कोई मिस्टेक्स नहीं करो तो। बस ये याद रखना कि जब भी आप टास्क अपलोड कर रहे हो या जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी साइन वाइन कराएँगे वो आपको, जो भी कराएँगे, जो भी आप पेपर दोगे, जो भी करोगे, बस वो अच्छे से करना, क्लियरली करना। सेम टू मी ऑल्सो। तो बस इतना टेंशन मत लो यार, आप क्वेरी पूछो लेकिन ऐसे मत पूछो यार, अब क्या होगा, अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब तो मेरा टास्क ही वेरीफाई नहीं हुआ है, अब कैसे होगा, अब मेरे 3 बच्चे हैं बाकी सबके हो गए, ऐसे अब मेरा साथ, अब कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे, रिवोक तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत भर दिया तो अब मेरी जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप पहुंच जाओगे कंपनी तक। तो यार ठीक है। और थोड़ी छोटी बनानी थी, पता नहीं इतनी सारी बातें थी तो थोड़ी बड़ी हो गई। आई होप आप सबने सुना होगा, और जिन्हें हिंदी नहीं आती है उनके लिए आई एम रियली सॉरी। जो नेक्स्ट वीडियोस अब जितनी भी आएंगी वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होंगी, पर इसमें क्योंकि ये जो थोड़ा था ये थोड़ा अंदर से था, लाइक मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे को लगता है यार ये बंदा कितना टेंशन में है, ये बंदी कितनी टेंशन में है, तो इसलिए बस। हाँ ठीक है, चलो बाय।